रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने इलेक्शन लड़ा, बट कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी कंटेन्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस रूल्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन। अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यही सोचा होता तो ऑटोनॉमी की बात करते, तो उस वक्त जो उमर साहब ने प्लेबिसाइट का मेंशन किया तो कभी वो डिस्कशंस होते। गर्ज ये है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर पीपल हैव लॉस्ट ऑल एजेंसीज एंड ऑल मीन्स ऑफ पावर, द लास्ट एजेंसी इज दिस हाउस। इट इज़ अप टू अस वेदर वी मेक दिस हाउस into a glorified municipality or equivalent to the constituent assembly discourse debates जो इस constituent assembly में हुआ करते थे। हो सकता है ये कमज़ोर assembly है और ये आप लोगों के लिए भी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी में होकर सरकार चलाने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ उमर साहब उस पर खामोशी करते हैं, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत महंगी है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद हमें लगेगा ये नॉर्मलाइज हुआ, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपकी वजह से एब्रोगेशन नहीं हुई, लेकिन शेख साहब को देने के लिए हिंदुस्तान को एक मुल्क था, आज हम इसको म्यूनसिपलिटी में हमने टर्न डाउन किया है, और इतने टर्न डाउन किया है कि बाहर पुलिस वाला जो है, किसी इस हाउस में 90 लोगों की ताकत नहीं है कि उसकी तब्दीली कर सके। नतीजा ये है सर, इफ़ यू एज अ कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस विल नॉट लेट डिस्कोर्स एंड डिबेट इन जम्मू एंड कश्मीर, नतीजा वायलेंस हुआ है, नतीजा सेपरेटिज्म हुआ, नतीजा जमात इस्लामिया हुआ, नतीजा पाकिस्तान स्ट्रांग हुआ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर के अवाम को चोक किया, सफोकेट किया। आज भी मकान लोगों के अटैच हो रहे हैं, आज भी नौजवान 5000 जेलों में, आज भी इस वक्त पासपोर्ट वीज़ा हज उम्रा जाने के लिए हमें इजाज़त नहीं है। मैं MLA हूँ, मेरे खिलाफ 2 UAP के केस है, 8 तारीखें मुझे हर महीने में लगती है, और आप अंदाज़ा नहीं लग सकते 50 डिग्री गर्मी में तिहाड़ के जेलों में, जोधपुर के जेलों में हमारे नौजवान, उनके माँ बाप रहते हैं, रोते रहते हैं, उनके घर में वकील के देने के लिए पैसा नहीं होता, और वो लोग आपके खिलाफ नहीं है। जिन कुर्बानियों की जिक्र यहाँ सागर साहब ने किया, सैफुल्लाह साहब ने किया, 10,000 कश्मीरी मुसलमानों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, गोलियाँ दी आपके झंडे के लिए, आपके आइन के लिए, हमारे झंडे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए, जिसका आज आप फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो हमारी बहन यहाँ पे शगुन परिहार साहब है, इनके वालिद ने कुर्बानी दी, हम उनका मजाक नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पुट द हिस्ट्री राइट इन द कॉन्टेक्स्ट सर। जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज़ में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है, चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शुहदा जिसे कहते हैं। वो कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियाँ, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored, and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy। उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में ख़त्म किया गया, वो उन शहादतों से वो डेमोक्रेसी आई, चाहे कि वो मुसलमान थे, वो कश्मीर के मुसलमान थे, लेकिन उसका गर्ज ये था कि 13 जुलाई की वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में एक शख्सी राज के खिलाफ, वो महाराजा जम्मू का था, डोगरा था, हिंदू था, लेकिन उसका गर्ज मकसद ये था कि जम्मू के हिंदू को भी जमहूरियत मिले, उससे भी उतनी जमहूरियत मिले जितनी पूरी मुल्क में थी।